हेलो एवरीवन, मैं हूँ काजल गुप्ता और आज आप लोग मुझे देख रहे हैं एजुकेशन के पर। आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के साथ में बायोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। होप यू एंजॉय दिस वीडियो और वीडियो के अंत तक आप देखेंगे कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से लर्न हो चुका होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड इज नॉमेनक्लेचर एंड थर्ड इज टेक्सोनॉमी। इन 3 टॉपिक के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग बींग्स हम अवेलेबल हैं। इन सारे लिविंग बींग्स की वैरायटीज़ को ही तो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ having different characters and habitat. Repeat करिए। Different types of organisms present on earth having different characters and habitat. This is biodiversity. और biodiversity को IUCN डिफाइन कैसे करता है? IUCN पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। तो IUCN एक संस्था है, एक ऐसी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है और IUCN के अकॉर्डिंगली अब तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो IUCN के अकॉर्डिंगली कितने डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं? 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। और मिलियन ना लिखा हो तो आप कैसे मानेंगे? 17 लाख से 18 लाख तक ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं। इतनी स्पीसीज अब तक जानी जा चुकी हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ हैविंग डिफरेंट characters and habitat, and according to IUCN 1.7 to 1.8 billion species are discovered. अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और यहाँ तक कि इंडिया में ही अलग अलग एरिया में पर्टिकुलर थिंग्स के लोकल नेम भी अलग होते हैं। जैसे कि हम प्याज की बात करें तो प्याज हम बोलते हैं नॉर्मली और मुंबई में इसे कांदा बोलते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम वैरी कर सकता है। इससे अब सपोज कीजिए किसी अलग अलग कंट्री से पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर पर जो हब है माना जाता है, वहाँ पर साइंटिस्ट इकट्ठा होते हैं, वो पर्टिकुलर थिंग्स पर वो रिसर्च कर रहे हैं। वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? अगर वो कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ के लोग कुछ और बोल रहे हैं, अलग कंट्री के लोग कुछ और बोल रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगा। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए नॉमेनक्लेचर आया। नॉमेनक्लेचर क्या है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये नेमिंग इस तरीके से होगा कि वो यूनिवर्सली किसी भी देश में कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक ही नाम से जाना जाए। ठीक है? तो नॉमेनक्लेचर क्या है? नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट a particular organism is known by the same name all over the world. This is nomenclature. तो nomenclature में भी प्लांट्स को जो नाम देने की प्रोसेस है, तो प्लांट्स के लिए ICBN होता है। ICBN ये क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। तो ICBN है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। बोटानिकल से समझ में आ रहा है कि प्लांट्स के लिए अगर नेम देने के प्रोसेस तो ICBN। और ICZN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है? एनिमल्स को नेम देना है तो ICZN फॉलो होता है, जबकि प्लांट्स को नेम देना है तो ICBN को फॉलो किया जाता है। तो नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर हो गया कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्लांट्स के लिए ICBN
एनिमल्स के लिए ICZN। और अब हम बात करते हैं बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या है? ये नेम देने की ही प्रोसेस है, लेकिन एक ऐसा नेम देना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नेम देना कि उसमें दो कंपोनेंट हो। तो नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज जेनेरिक नेम एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज नेम। तो फर्स्ट नेम होगा जीनस का जेनेरिक नेम और सेकेंड होगा स्पीसीज का स्पेसिफिक नेम। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, हम मैंगो की बात करें तो मैंगो तो हम नॉर्मली बोलते हैं इंग्लिश में, बट इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा ये जेनेरिक नेम है, इंडिका एक स्पीसीज नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट है। अगर इसके आगे लिन लगता है तो ये इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये लिन रिप्रेजेंट करता है कि इसे किसने, इसके ऑथर कौन है, ये जो नेम किसने दिया है। तो लिनियस ने ये नाम दिया था मैंगीफेरा इंडिका, इसलिए यहाँ पर LINN लिख दिया, जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑथर नेम को। अब इसका एम क्या है? बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर का एम पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताओगे? पहली चीज़ तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो बाइनॉमियल नेम तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेम नेम देने की प्रोसेस। और कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही करेक्ट नेम हो सकता है, अलग अलग नहीं होगा। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म के एक ही नाम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नो टू ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम एंड इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड स्टेबिलिटी। तो कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर पाएगा ये। तो ये हो गया बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। और अब हम देखते हैं रूल्स फॉर राइटिंग द बाइनॉमियल। अगर हम रूल्स की बात करें तो फर्स्ट रूल तो यही है कि ये जो नोमेनक्लेचर हो रहा है बाइनॉमियल, तो ये नेम जो लिखा जाता है वो लैटिन में लिखा जाता है। लैटिन एक साइंटिफिक नेम होता है, तो लैटिन नेम होते हैं ये सारे। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जब भी ये प्रिंटेड फॉर्म में दिखाई पड़े, आप किसी भी बुक में उठाकर देखिए तो वहाँ प्रिंट होगा तो ये तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। इसे बोलते हैं कि ये कैसे लिखा होता है? इटैलिक्स में। इटैलिक्स मतलब तिरछे अक्षरों में, इस तरीके से, जैसे मैंगीफेरा ये बुक में लिखा होगा, प्रिंटेड फॉर्म में जब भी होगा इटैलिक्स में होगा, तिरछे अक्षरों में होगा। लेकिन जब भी इसको हैंड रिटन करते हैं तो इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। तो जीनस नेम अलग अलग अंडरलाइन होगा, स्पीसीज नेम अलग अंडरलाइन करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि जो फर्स्ट लेटर है जेनेरिक नेम का वो कैपिटल होता है, जबकि फर्स्ट लेटर स्पीसीज का क्या होगा? वो स्मॉल लेटर से ही शुरू होता है। तो रूल्स बहुत ही सिंपल है कि ये लैटिन नेम होता है, इसमें दो कंपोनेंट है। तो पहला जो जीनस नेम है, दूसरा स्पीसीज नेम है। फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल होता है, जबकि फर्स्ट लेटर स्पीसीज का स्मॉल लेटर होता है। ये जब कभी भी प्रिंटेड मिले तो प्रिंट किस फॉर्म में होता है? इटैलिक्स में प्रिंट होता है। लेकिन ये हैंड रिटन होता है तो इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। तो दोनों को अलग अलग से अंडरलाइन करते हैं। तो जब भी हम लिखेंगे तो वो अंडरलाइन करके ही लिखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो अब आप इसे जल्दी से रिकॉल कर लें। नोमेनक्लेचर क्या है? नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्लांट्स के लिए ICBN, एनिमल्स के लिए ICZN। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब यहाँ आपने पढ़ा बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर is the process of giving a name to an organism having two components. First one is generic name, second is the specific epithet. For example of mango, mango scientific name क्या है? binomial Mangifera indica. Lin represent करता है name of author. Binomial का name क्या है? First universally accepted, second one organism having one correct name. Next, no two organism is known by the same name and it facilitate communication and stability. रूल्स आपने देखा, पहला क्या है? इट लैटिन नेम होता है। दूसरा क्या है? यहाँ पर ये सेपरेटली पहला नेम आपका जेनेरिक, दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है। और फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम शुड बी मैंगो, क्या है ये? कैपिटल लेटर, जबकि स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर से ही होता है। सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखते हैं जब भी, और प्रिंट होता है तो किस फॉर्म में होता है? इटैलिक्स में होता है।
अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है। जैसा कि आपने देखा कि कितनी सारी स्पीसीज़ है, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ है, और किसी भी पर्सन के लिए इतने सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग से स्टडी कर पाना बहुत ही मुश्किल है ना। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन आया। क्लासिफिकेशन है क्या? इट इज़ द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। मतलब हमें क्या करना है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें से जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स बहुत कुछ सिमिलरिटी शो करते हैं उनको उठाकर एक ग्रुप में रख दिया, अदर वाले को अलग रख दिया। तो इससे क्या होगा, हमारी स्टडी थोड़ी इजी हो जाएगी। इजी कैसे हुई कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कॉमन कैरेक्टर सेम है उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। अगर हम एक ग्रुप की स्टडी कर लिए तो उसके अंदर प्रेजेंट सारे ऑर्गेनिजम्स की जो कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स, वो बहुत कुछ सेम होते हैं, ये हमें पता चल जाएगा। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्लियर हो गया? द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ? इट मेक आवर स्टडी इजी। ये हमारी स्टडी को इजी बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते एक टर्म है सिस्टमैटिक्स। देखो, जो सिस्टमैटिक्स है ना, ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से बना हुआ है। ये जो सिस्टेमा वर्ड है, इसका मतलब ही होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि अभी आपने देखा ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं, लेकिन सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट करते हैं तो उसे हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो सिस्टमैटिक्स लैटिन वर्ड सिस्टेमा से बना हुआ है, जिसका मतलब है क्या? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब लिनियस की एक बुक है, वो बुक का नाम है क्या? सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी ये जो बुक है लिनियस जी की है, और इसी से लिनियस ने ही ये टर्म दिया है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो टर्म सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय लिनियस एज वेल एज द बुक, हिज बुक नेम इज सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टमैटिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म and their diversity and relationship among them. तो branch of study of different kinds of organism, their diversity and relationship among them is called systematics. Clear हो गया? Classification, method of arranging organism in a particular group on the basis of similarities and differences. Systematics, the branch of study of different kinds of organism, their diversity and their relationship among is called systematics. सिस्टेमा नेचुरी बुक किसकी है? लीनियस की। ये टर्म सिस्टमैटिक्स टर्म किसने दिया? लीनियस ने दिया। और सिस्टमैटिक्स किस वर्ड से डिराइव है? लैटिन वर्ड सिस्टेमा से डिराइव्ड है। देखिए, टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी भी क्लासिफिकेशन की एक प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म को एक डिफरेंट टेक्सास में हम अरेंज करते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सास एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। टेक्सा है क्या? देखो, टेक्सा प्लूरल फॉर्म होता है, इसका सिमिलर टेक्सॉन होता है। जैसे ये आपने देखा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सारे एक एक को हम टेक्सा कहते हैं। किंगडम भी एक टेक्सा है, फाइलम भी एक टेक्सा है, क्लास भी एक टेक्सॉन है। तो ये सारी अलग अलग टेक्सॉन्स हैं। तो टेक्सोनॉमी यही है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर टेक्सा में हम क्लासीफाई करें। दिस इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमी। इसका बेसिस क्या होता है? हम किस बेसिस पर हम ये क्लासीफाई करते हैं? तो इसका बेसिस से पहले कोई नया ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं तो सबसे पहले हम उसका कैरेक्टराइजेशन देखते हैं, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, वो किस ग्रुप से सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो किस ग्रुप में जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन हो जाता है एंड द लास्ट में उसका नॉमेनक्लेचर होता है। तो बेसिस क्या हो गया? पहले कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड लास्टली नॉमेनक्लेचर। तो ये बेसिस है टेक्सोनॉमी का। हम कैसे अरेंज करेंगे, किस ग्रुप में डालना है, वो हम इससे डिसाइड करते हैं। टेक्सोनॉमी कैटेगरी या टेक्सॉन है क्या? तो देखो, टेक्सॉन या कैटेगरी
ये यूनिट है क्लासिफिकेशन का। और क्लासिफिकेशन की किसी भी रैंक को हम टैक्सॉन कहते हैं। एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सॉन। ठीक है, एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सॉन। अब ये जो सारे टैक्सा हैं, इन सारी कैटेगरीज को टुगेदर एक साथ हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ये सब कुछ आते हैं और ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, यानी कि आप किंगडम टॉप पर लिखते हो, ये आपका हाईएस्ट टैक्सॉन है, स्पीसीज लोवेस्ट टैक्सॉन है, और इनका जो सीक्वेंस है ना, ये ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो किंगडम के बाद फाइलम है, उसके बाद क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सीक्वेंस क्या हुआ? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, हाईएस्ट टैक्सॉन इज किंगडम, लोएस्ट इज स्पीसीज। तो टैक्सोनॉमी क्या है? देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाई in different taxa and this classification process is called taxonomy। बेसिस क्या है टैक्सोनॉमी का? पहला है कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड लास्टली आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सॉन क्या है? तो एनी रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सॉन, और ये यूनिट है क्लासिफिकेशन की। हायरार्की क्या है? ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट हायरार्की। सीक्वेंस इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और हाँ, फाइलम तो हम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, और अगर प्लांट है तो प्लांट में फाइलम की जगह यूज़ करते हैं क्या? डिवीज़न। तो डिवीज़न टर्म इज यूज इन केस ऑफ प्लांट while the phylum is used in case of animal। अब इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की भी हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज है। कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एनिमल किंगडम की बात कर लेते हैं पहले। तो किंगडम है एनिमलिया। एनिमलिया किंगडम के अंदर कई सारे फाइलम्स इंक्लूडेड हैं, जैसे पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, बहुत सारे, कॉर्डेटा, ये सारे फाइलम्स हैं एनिमलिया के अंदर ही। तो इस फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो एक फाइलम को ले, इसके अंदर कई सारी क्लासेस हो सकती हैं। तो कॉर्डेटा के अंदर कई सारी क्लासेस, कितनी क्लासेस है? 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब एक क्लास के अंदर, मैमलिया क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। तो कार्निवोरा एंड प्राइमेटा ये किस ऑर्डर, मैमलिया क्लास के अंदर ये दो ऑर्डर हैं। ठीक है, मैमलिया के अंदर दो ऑर्डर हमने अभी पढ़ाया, क्या? कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। कार्निवोरा के अंदर फैमिली देखिए, फेलिडी, कैनिडी, दो फैमिली हो सकती हैं, और भी सारी फैमिली हो सकती हैं। तो कार्निवोरा में जो कुछ फैमिलीज के एग्जांपल दिया, फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी कैट फैमिली है ये, इसके अंदर कई सारे जीनस हो सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल है पैंथेरा, फेलीज। फेलीज कैट के लिए यूज होता है। तो ये फेलीज और पैंथेरा ये दो जीनस हो गए फेलिडी के अंदर। और स्पीसीज, पैंथेरा में भी कई सारे स्पीसीज हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा पैरडिस। पैंथेरा लियो लॉयन को बोलते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर को बोलते हैं, पैंथेरा पैरडिस लेपर्ड को बोलते हैं। अभी यहाँ पर आप कुछ देखिए तो आपको दिख रहा है जो स्पीसीज हैं लायन, टाइगर एंड लेपर्ड के, ये जो स्पीसीज हैं इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सेम है, मतलब बहुत कुछ है जो सिमिलरिटी शो करती हैं। लेकिन हम इस लायन की बात कर ले, इस पॉरीफेरा या किसी अदर एनिमल से बात करें तो बहुत ज़्यादा वैरी कर सकता है। इसका मतलब स्पीसीज यानी कि जो लोअर टैक्सॉन है इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगे। तो जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज होने लग जाते हैं। ठीक है, स्पीसीज में ज़्यादा हैं, ऊपर जाते जाएंगे तो वो आपको कैरेक्टर्स कम होने लग जाएंगे। वापस से देखिए, आपको याद होना चाहिए, किंगडम एनिमलिया की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे फाइलम हैं। कुछ एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए, जैसे कुछ और भी याद रखिए, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा और कुछ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर जो आपकी क्लासेज हैं वो क्लास कौन कौन सी? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स। मैमल्स में कुछ ऑर्डर्स हैं,
कुछ ऑर्डर में कार्निवोरा एंड प्राइमेटा, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। तो ये इतना याद हुआ। एनिमलिया, फाइलम क्या है? पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्लासेस फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। मैमिलिया क्लास के अंदर कुछ ऑर्डर जैसे कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। कार्निवोरा में फैमिली देखते हैं, फैमिली जैसे कि फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी फैमिली के अंदर में कुछ जीनस है जैसे कि पैंथेरा एंड फेरीज। पैंथेरा जीनस की कई सारी स्पीसीज हो सकती हैं। इस पैंथेरा की पैंथेरा लियो एक स्पीसीज है जो कि लॉयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैंथेरा टाइग्रिस है जो टाइगर को रिप्रेजेंट करता है। पैंथेरा पैरडस है जिससे लेपर्ड की नेमिंग होती है। तो ये है एक एनिमल्स का टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और अभी हम आपको समझाते हैं प्लांट्स का एग्जाम्पल दे करके। प्लांट्स का एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्लांट्स में किंगडम प्लांटी, इसमें डिवीज़न हमने कहा था, फाइलम नहीं यूज़ करते, प्लांट के केस में डिवीज़न लिखते हैं। तो इस पर 2 डिवीज़न हमने लिख दिया, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये 2 डिवीज़न हैं। एंजियोस्पर्म की बात करें, इसमें कुछ क्लासेस हैं जैसे डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। तो डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन ये 2 क्लासेस हो गई। डाइकोटिलेडन में कुछ ऑर्डर्स जैसे कि पॉलीमोनियस है, सैपिंडल्स है, ऑर्डर में एल्स लगा होता है, ये भी इसकी पहचान होती है। तो पॉलीमोनियस एंड सैपिंडल्स ऑर्डर हो गए। पॉलीमोनियस में कुछ फैमिलीज जैसे कि कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, ये फैमिलीज़ हैं। सोलेनेसी के अंदर अदर जीनस भी हैं, सोलेनम है, पिट्यूनिया है, दतूरा है। तो सोलेनेसी में सोलेनम के अंदर कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो बनता है, और सोलेनम मेलोंजेना ब्रिंजल को रिप्रेजेंट करता है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो एंड सोलेनम मेलोंजेना क्या है? ब्रिंजल। तो किंगडम प्लांट, डिवीज़न एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। क्लास एंजियोस्पर्म का डाइकॉट, मोनोकॉट। डाइकॉट में ऑर्डर है पॉलीमोनियस एंड सैपिंडल्स। पॉलीमोनियस में फैमिली है कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। सोलेनेसी में स्पीसीज है सोलेनम है, पिट्यूनिया, दतूरा। सोलेनम में सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलेनम मेलोंजेना ब्रिंजल। अब स्पीसीज को आप डिफाइन करना, तो स्पीसीज क्या है जिसमें कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा पाए जाते हैं वो स्पीसीज है, और वो इंटरब्रीड भी कर सकते हैं इंडिविजुअल्स। और जीनस क्या है? रिलेटेड स्पीसीज। जो रिलेटेड स्पीसीज हैं इनके ग्रुप को हम जीनस बोलते हैं। रिलेटेड जीनस के ग्रुप को बोलते हैं फैमिली, रिलेटेड फैमिली के ग्रुप को बोलते हैं ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर के ग्रुप को बोलते हैं क्लास, एंड क्लास के ग्रुप को बोलते हैं डिवीज़न, एंड डिवीज़न से ग्रुप होकर के बनता है किंगडम। कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी हैं जो आपके एनसीईआरटी पे दे रखा है, तो उसको भी हम अभी याद करेंगे। मैन का, हाउस फ्लाई, ये दोनों एनिमल किंगडम के हैं। मैंगो एंड बीट ये दोनों प्लांट किंगडम से हैं। तो मैन के लिए याद करते हैं किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो एंड स्पीसीज सैपियंस। अब बोलिए, एनिमलिया, कॉर्डेटा, मैमिलिया, प्राइमेटा, होमिनिडी, होमो एंड सैपियंस। क्या है? एनिमलिया, कॉर्डेटा, मैमिलिया, प्राइमेटा, होमिनिडी, होमो एंड सैपियंस। डन हो गया? एक बार और बोलेंगे, अब आप लोग खुद से बोलिए। किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो एंड स्पीसीज सैपियंस। हाउस फ्लाई का एनिमलिया, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, ऑर्डर क्या है? क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है डिप्टेरा, फैमिली मसीडी, मस्का एंड डोमेस्टिका। आर्थ्रोपोडा का मेंबर है हाउस फ्लाई, सिंपली याद रखिए, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, डिप्टेरा, मसीडी, मस्का, डोमेस्टिका। आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, डिप्टेरा, मसीडी, मस्का, डोमेस्टिका। इंसेक्टा, डिप्टेरा, मसीडी, मस्का, डोमेस्टिका। बोलिए, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, डिप्टेरा,
मसिडी, मसा, मस्का एंड डोमेस्टिका। डन। मैंगो, मैंगो का देखिए प्लांट किंगडम क्या है, प्लांट है, डिवीज़न है एंजियोस्पर्म, क्लास है क्या, डाइकोटिलेडनी, ऑर्डर सैपिंडल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस मैंगिफेरा एंड स्पीसीज इंडिका। एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडन, सैपिंडल्स, एनाकार्डियेसी, मैंगिफेरा इंडिका। एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडनी, सैपिंडल्स, एनाकार्डियेसी, मैंगिफेरा इंडिका। वंस अगेन, एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडनी, सैपिंडल्स, एनाकार्डियेसी, मैंगिफेरा इंडिका। मैंगो का हो गया। प्लांट में वीट का देख लेते हैं। तो वीट डिवीज़न क्या है, एंजियोस्पर्म, क्लास मोनोकोटिलिडनी, ऑर्डर पोएल्स, पोएसी, रेटिकम, एस्टिवम। एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलिडन, पोएल्स, पोएसी, ट्रेटिकम, एस्टिवम, ट्रेटिकम एस्टिवम, वीट। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और मुझे लगता है कि आपको बहुत हद तक चीज़ें समझ भी आ गई होंगी और लर्न भी हो गया होगा। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू।